हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में। इनके डिफरेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, ये सबसे पहले मैं जानना बहुत ज़रूरी है कि टिग और मिग वेल्डिंग होता क्या है, ये किसके अंतर्गत आती है। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये एक्चुअली वेल्डिंग होता क्या है, ये वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, कौन सी वेल्डिंग किसके अंतर्गत आती है, और वेल्डिंग में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ये भी मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम लोग टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में जान पाएंगे। बट जो आज का जो मेरा फोकस पॉइंट है वही है कि टिग और मिग वेल्डिंग होते क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोग को एक सिंपल ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो कैसा होता है। वो होता ये है कि वेल्डिंग इज़ अ ज्वाइनिंग प्रोसेस। ओके, ये क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है टू ज्वाइन पीसेज ऑफ मेटल बाय हीटिंग देम एंड प्रेसिंग देम टुगेदर। ओके, हम हीटिंग के द्वारा या हम लोग प्रेस करके दो पीस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम क्या करेंगे, दो पीसेस को जोड़ेंगे। मान लीजिए कि ये पीस एक है, एक ये पीस है, और क्या है कि ये पीस है। अब इन दोनों पीसों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग वेल्डिंग के द्वारा क्या करेंगे, इसको इधर जोड़ देंगे, इधर हम लोग, ठीक है, वेल्डिंग द्वारा जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार की जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस जोड़ा हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बट बोल देंगे। ऐसे ही हम लोग का लैप जॉइंट भी होता है बट। अब हम लोग बड़े पर बात कर लें कि वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल। ठीक है, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में कितना अच्छा बताया जा रहा है कि हीट हम मेटल्स को देंगे, पर हीट किसके द्वारा दी जा रही है, बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय गैसेज, बाय केमिकल रिएक्शन, बाय लेज़र या अल्ट्रासोनिक, बाय फ्रिक्शन, बाय एक्सप्लोड या अदर और भी चीज़ों से हम लोग हीटिंग देंगे। किसको देंगे, मेटल्स को। तो होगा क्या, चीज़ें मेल्ट कर जाएंगी, जो मेटल पीस क्या होंगे, मेल्ट कर जाएंगे या डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो जब मेटल डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं या मेल्ट हो जा रहे हैं, तो वो फिर जब क्या होगा, फिर हमारे दो पीस हैं, यदि मेटल हो गए, वो मेल्टिंग हो गए हैं या डिफ्यूज़ हो गए हैं, तो ज्वाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, बट इन दोनों को ज्वाइन करने के, मान लीजिए एक ये पीस है और एक ये पीस, इसको ज्वाइन करने के लिए हो सकता है मुझे फिलर मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाए। तो फिलर मटेरियल का यूज़ करके और विदाउट यूजिंग ऑफ फिलर मटेरियल हम दो पीसों क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। बट हम हीट प्रोवाइड कराते हैं मेटल को, तभी वो क्या होगा, मेटल वो मेल्ट होगा या वो डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे, कि हम लोग क्या करेंगे, जो पीस को क्या करेंगे, दो पीस होंगे, वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो दो पीस को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसी प्रयास को क्या बोलते हैं, जो वो वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फ्यूज़न वेल्डिंग भी है और यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। दो प्रकार की वेल्डिंग बता रहे हैं, फ्यूज़न वेल्डिंग है और क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। ठीक है, तो जो फ्यूज़न वेल्डिंग के अंतर्गत कौन सी वेल्डिंग आ रही है, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखिए यहाँ पर गैस वेल्डिंग बनी हुई है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, न्यूवर वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग किस में हम लोग यूज़ करते हैं, रेल में। किस में यूज़ करते हैं हम लोग, रेल में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, गैस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन और बटन फ्लैश। आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा आर्क, टिग और मिग, यही इंपॉर्टेंट है, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन, न्यूअर वेल्डिंग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बीम और लेज़र बीम। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो क्या, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूज़न, एक्सप्लोजिव, फोर्स, कोल्ड। ये जितनी वेल्डिंग्स हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं, आपकी सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आ रही हैं। कितनी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गया और ये क्या हो गया, फ्यूज़न वेल्डिंग हो गया। ठीक है, इससे मेटल आपके डिफ्यूज़ होंगे, आपके मेल्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर फ्यूज़न वेल्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस, आर्क, न्यूअर, थर्मिट, ये आप यहाँ पर 5 प्रकार की वेल्डिंग दिखा रहे हैं। किसके अंतर्गत, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसके अंतर्गत, फ्यूज़न वेल्डिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर क्या, फ्रिक्शन,
और अल्ट्रासोनिक। ओके, हम बात करते हैं टिक डायग्राम और मिग डायग्राम के बारे में। ओके, किसके बारे में बात करते हैं? टिक डायग्राम और मिग डायग्राम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अब आप टिक डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मिग डायग्राम देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोड वायर है, ठीक है, इसी को फीड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड वायर देखिए यहाँ पर तक आ रहा है, ठीक है। अब क्या कि इस पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने डीसी सप्लाई दे दी है। ये आपका वर्क पीस है, ये क्या है? वर्क पीस है। आप इसको क्या मिग वेल्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है? आर्क फ्लेम है। ये क्या है? आर्क फ्लेम है। ये जो ग्रे कलर दिखा रहे हैं वो क्या है? आर्गन शील्ड है, ठीक है। आर्गन शील्ड, यहाँ पर देखिए आर्गन गैस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्गन यहाँ गैस भी आएंगी, ठीक है। और ये यहाँ पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव दिया जा रहा है, किसको? मिग को दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्या दिया जा रहा है? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड मिग को दिया जा रहा है, पॉजिटिव। ओके, जस्ट उसी बात करते, देखिए यहाँ इस जगह पर हीट कितनी होगी? 2/3। और यहाँ पर वर्क पीस के पास क्या होती है, कितनी होगी? 1/3, ठीक है ना। अब देखिए टिक डायग्राम की सेम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? निगेटिव है, ठीक है। जो डीसी सप्लाई जो है हमारी, वो क्या है? निगेटिव। किसमें? टिक में। यहाँ पर एसी और डीसी सप्लाई दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये इस जगह पर 2/3 हीट यहाँ जनरेट हो रही है और 1/3 कहाँ जनरेट हो रही है? टिप पॉइंट पर। ये आर्क फ्लेम हो गई और ये आपका फिलर रॉड हो गया, या आपकी आर्गन की शील्ड हो गई। तो कुल मिला क्या है, मिग और टिक डायग्राम की मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, उसको फील करिए, और जब आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं मिग और टिक वेल्डिंग के डिफरेंस के बारे में, जिस पर आज मेरा फोकस इसी पर था कि हम बात करें किसकी? मिग और टिक के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा क्या है? दिस वेल्डिंग नोन एज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, किसको? मिग वेल्डिंग को। और टिक को क्या बोलते हैं? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं? मिग को क्या बोलते हैं? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। और टिक को क्या बोलते हैं? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। अब मिग वेल्डिंग में क्या है? मेटल रॉड, क्या है? मेटल रॉड यूज्ड एज इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस एज ए अनदर इलेक्ट्रोड। और टिक में क्या बोलेंगे? टंगस्टन रॉड इज यूज एज इलेक्ट्रोड। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इट कैन बी वेल्ड अप टू 40 mm थिक। क्या? 40 mm थिक तक हम लोग क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। बट टिक में क्या है? 5 mm। ओके, ठीक है ना। मेटल थिकनेस कितनी होगी? इज लिमिटेड टू 5 mm। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें 40 mm और इस टिक में कितने? 5 mm। तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो मिग वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग में डिफरेंस आपका, ठीक है ना। पहला क्या था? मेटल इनर्ट गैस, और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड उसकी। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या बोलेंगे इसको? गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ओके, इसको क्या बोलेंगे? गैस सील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा? क्या बोलेंगे? थोड़ी सी वीडियो हमारी फॉरवर्ड हो गई है एक्चुअली। ओके, वेट, डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके, ये हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल आर्क वेल्डिंग बोलेंगे। इधर क्या बोलेंगे? गैस आर्क वेल्डिंग बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्टिन्यूस फीड इलेक्ट्रोड। क्या है? कॉन्टिन्यूस फीड इलेक्ट्रोड वायर इज यूज्ड विच आर मोर फास्ट of feeding, and welding rod is used which is also the are slow feeding। यहाँ पर क्या है? स्लो फीडिंग है, इसमें क्या है? फास्ट फीडिंग। ओके, मिग इज कंपेरेटिवली फास्टर देन टिक। ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? स्लो। जब ये फास्ट है तो ऑब्वियस ये क्या होगा? स्लो ही होगा। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ये सील्डेड मेटल आर्क और ये सील्डेड टंगस्टन, फास्टर और ये आपका स्लो, ठीक है। फीडिंग रेट इज़ फास्ट, फीडिंग रेट इज़ स्लो, ठीक है। फीडिंग रेट इज़ फास्ट एंड फीडिंग रेट इज़ स्लो। अब और इसके तो ये हमारा क्या था? डिफरेंस थे हमारे टिक और मिग में। ओके,
तो अब ये तीनों डिफरेंस आप देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर के लिए आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मिग और टिग में हमारी ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये हमारे डिफरेंसेस है, ठीक है ना। अब चलिए अब बात करते हैं आगे जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए। तो जो मिग वेल्डिंग है वो क्या है? मिग वेल्डिंग एरिया इज फ्लूडेड विद अ गैस विद विच विल नॉट combined with the metal. Okay, flooded with a gas which will not combine with the metal. ठीक में क्या लिखेंगे? गैस इज यूज टू प्रोटेक्ट द वेल्डेड एरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमें क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। कौन? टिग वेल्डिंग में जो गैसेज यूज हो रही हैं, ठीक है ना। और मिग में सेकंड पॉइंट क्या है? मिग कैन वेल्ड मटेरियल सच एज माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिग वेल्डिंग होगी वो किसको यूज़ करेगी? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील एंड एल्युमिनियम। ओके, अब इसमें हम टिग वेल्डिंग की बात करते हैं। तो टिग वेल्डिंग में क्या होगा हमारा? हम लोग वेल्डिंग करेंगे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम अलॉयज़ इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर वो टिग वेल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय के हम लोग चीज़ों मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है? मिग रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल मेटेलिक इलेक्ट्रोड। ओके, यानी कि हम लोग कंज्यूम जो इलेक्ट्रोड वो क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा, पर टिग में क्या होगा? वो नॉन कंज्यूमेबल होगा। क्या होगा? टिग में क्या होगा? नॉन कंज्यूमेबल होगा, वो कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये क्या होगा? कंज्यूमेबल है और ये क्या है? नॉन कंज्यूमेबल है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे और भी हमारे जो डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रोड इज फीडेड कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम ए वायर रोल, ठीक है। इलेक्ट्रोड इज फीडेड कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम ए वायर रोल। जो मैं आपको डायग्राम दिखाया था, जो वायर रोल बना था वो कॉन्टीन्यूस फीड होता है। और टिक में क्या हुआ? इट डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड फीड। ओके, इसको इलेक्ट्रोड फीड की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड फीड होता है वो उसकी जरूरत नहीं होती है। और अब मिग वेल्डिंग फिर बात करते हैं। डीसी विद रिवर्स पोलरिटी, डीसी विद द रिवर्स पोलरिटी एंड डीसी आरपी यूज़ होती है। यहाँ क्या होती है? इट कैन बी यूज इन बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है। यहाँ पर एसी डीसी दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या यहाँ पर बात करेंगे? फिलर मटेरियल्स कंपल्सरी यूज्ड। फिलर मटेरियल क्या है? कंपल्सरी यूज्ड है। इसमें मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी यूज्ड, किसमें? टिग में। तो ये हमारे तीन और डिफरेंसेस थे। कितने सिंपल डिफरेंसेस हैं, आप लोग को देखिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिल जा रहा है आपको। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड फीड होगा कॉन्टीन्यूस होगा, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। एसी डीसी यूज़ होगा, यहाँ पर डीसी यूज़ होगा, इसकी रिवर्स पोलरिटी। फिलर मटेरियल का आपका जो होगा कंपल्सरी यूज होगा, और यहाँ पर मे बी और मे नॉट बी। ओके, तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे और हम लोग और भी आगे डिस्कस करते रहेंगे इसी के बारे में। तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और मैं एक गैस वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। तो हमारे वीडियोस जरूर देखते रहे और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि